नमस्ते इंडिया। मैं आज आपको सकट चौथ व्रत कथाएं बताऊंगा। इसमें 3 कथाओं में से कोई मैं आपको सभी कथाओं आपको सुनाऊंगा। यो 3 में से एक कथा पढ़ने से ही जाना जाएगा सोया हुआ आपका भाग्य ओ चमकने लगेगा या उठेंगी किस्मत। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन घंटी दबाना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ से नई नई वीडियो आपके यहाँ नित्य ही आती रहेगी। माघ के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को सकट चौथ व्रत पकड़ता या है। आज सकट चौथ व्रत है। इस दिन माताएं सकट जो संतान की लंबी आयु के लिए निर्जला व्रत रखती है। जो माघ के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को सकट चतुर्दशी व्रत पकड़ा जाता है। आज सकट चौथ व्रत है। इस दिन माताएं संतान की लंबी आयु के लिए निर्जला व्रत रखती है। यह व्रत संतान के जीवन में आने वाले हर संकट और बाधाएं से उन्हें बचाती है। इस दिन सकट रहकर गणेश जी का पूजन विधि विधान से साथ पूजन किया जाता है। इस संकष्टी चतुर्थी और जो तिल कोटा चौथ भी कहा जाता है। ज्योतिष में 12 राशियों का वर्णन है। ये 12 राशि के मेष हो, वृषभ हो, मिथुन हो, कर्क हो या सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, दोनों, मकर, कुंभ और मीन। आज के दिन मेष से लेकर मीन राशि तक के जातकों को सकट चौथ की इन तीनों कथाओं में से कोई एक कथा को अवश्य पढ़ना या सुनना चाहिए। आप तीनों कथाओं को भी पढ़ या सुन सकते हैं। ऐसा करने से भगवान श्री गणेश जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। आगे हम व्रत कथा के बारे में हम बताते हैं। जो शंकर भगवान की कथा है, जो पहला नंबर आता है वो शंकर भगवान की कथाओं से हम शुरू करते हैं। इस पीछे ये कहानी है कि माता पार्वती एक बार स्नान कर रह गई और स्नान घर के बाहर उन्होंने अपने पुत्र गणेश जी को बिठा कर दिया और उन्हें रखवाली का आदेश देते हुए कहा कि जब तक मैं स्नान कर खुद बाहर न आऊं, किसी को भी भीतर आने की इजाजत मत देना। गणेश जी ने अपनी माँ की बात मानने हुए कहकर जो उन्होंने समय भगवान शिव माता पार्वती से मिलने आई। लेकिन गणेश जी उन्होंने दरवाजे पर ही रोक लिया। भगवान शिव ने इसे बात से बेहद क्रोधित हुए। अपमानित
महसूस किया। गुस्से में उन्होंने गणेश जी का त्रिशूल से वध कर दिया, जिससे उसकी गर्दन दूर जा कर गिरी। स्नान घर के बाद जो माता पार्वती जो शोर सुनकर जब माता पार्वती बाहर आई तो देखा कि गणेश जी का गर्दन कटा हुआ है। ये देखकर वो रोने लगी और उन्होंने शिव जी से कहा कि गणेश जी के प्राण फिर से वापस कर दे। इस पर शिव जी ने इस हाथी का सिर लेकर गणेश जी को लगा दिया। इस तरह से गणेश जी भगवान को दूसरा जीवन दिया। अपने से गणेश की हाथी की तरह सूंड होने के कारण से तभी से महिलाएं बच्चों की सलामती के लिए माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी गणेश जी का व्रत करती है। तो ये मैंने पहली आपको कथा सुनाई। अब हम दूसरी कथा की ओर जाते हैं। किसी नगर में एक कुम्हार रहता था। एक बार जब उन्होंने बताया जो बनाकर आओ या लगाया वो जो उनका कुम्हार का सामान था वो बाजारों में बेचता। जो परेशान होकर वह राजा के पास गया और बोला कि महाराज, जाने क्यों कारण ही कि आव पाक की नहीं रही है। राजा ने राज पंडित को बुलाकर कारण पूछा। राज पंडित ने कहा, हर बार आओ लगाने समय एक बच्चे की बलि देने से आव पाक जाएगा। राजा का आदेश हो गया। बलि आरंभ हुई। जिस परिवार की बारी होती वह अपने बच्चों में से एक बच्चा बलि के लिए भेज देती। इस तरह कुछ दिनों बाद उन्हें बुढ़िया के लड़के की बारी आई। बुढ़िया के एक ही बेटा था तथा उनके तो जीवन का सहारा था। पर राजन्या कुछ नहीं देखती। दुख बुढ़िया सोचने लगी, मेरा एक ही बेटा है, वह भी संकट में दिन मुझे से जुदा हो जाएगा। तभी उसने कोई एक उपाय सूझा। उसने लड़के को संकट की जो सुपारी तला दूब का जो बीड़ा देकर, जो सुपारी का बेड़ा रहता है वो देकर कहा, भगवान का नाम लेकर आओ मैं बैठ जाना। संकट माता तेरी रक्षा करेगी। संकट के दिन बालक आओ में बेटा दिया और वो बुढ़िया संकट माता को सामने बैठकर पूजा प्रार्थना करने लगी। पहले तो आओ पकड़ में ही दिन लग जाता था, पर इस बार संकट माता की कृपा से एक ही रात में आओ पक गया। और सवेरे कुम्हार ने देखा तो हैरान रह गया। आओ पक गया था
और बुढ़िया का बेटा जीवित व सुरक्षित था। सकट माता की कृपा से नगर में अन्य बालकों भी उठे। वह देख नगरवासी ने माता सकट की महिमा स्वीकार कर ली। तब से सकट माता की पूजा और व्रत का विधान चला आ गया है। ये हमें दूसरी कथा थी। हम तीसरी कथा की ओर जाएंगे। बुढ़िया माई की कहानी। जो एक बुढ़िया थी, वह बुढ़िया की गरीब बहुत थी और दृष्टिहीन थी। उसके एक बेटा और बहू थे। वह बुढ़िया सदैव गणेश जी की पूजा किया करती थी। एक दिन गणेश जी प्रकट होकर उस बुढ़िया से बोले, माँ तू जो चाहे सो मांग। बुढ़िया बोली, मुझसे तो मांगना नहीं आता, कैसे और क्या मांगू। तब गणेश जी बोले, अपने बहू बेटे से पूछकर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा, गणेश जी कहते हैं कि तुम कुछ मांग ले, बता मैं क्या मांगू। पुत्र ने कहा, माँ तू धन मांग ले। बहू ने पूछा तो बहू ने कहा, नीता मांग ले। जो उस बुढ़िया ने सोचा कि यह तो अपने अपने मतलब की ही बात मांग रही है। तब उस बुढ़िया ने पड़ोसी से पूछा तो उन्होंने कहा, बुढ़िया तू तो फिर थोड़ी दिन जाएगी, क्योंकि तू धन मांग और क्या नाती मांग। तू तो अपने आंखों की रोशनी मांग ले, जिससे तेरी जिंदगी आसान से कट जाएगी। इस पर बुढ़िया बोली, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ यदि ना माया दे, जिससे निरोगी काया दे और अमर सुगा दे, आंखों की रोशनी दे और नाती दे, पोते दे और सब परिवार को सुखी और आनंदी में मोक्ष दे। यह सुनकर जब गणेश जी बोले, बुढ़िया ने, माँ तुमने तो हमें ठग दिया, फिर भी जो मुझे मांग में वही के अनुसार सब मुझे मिलेगा। और यह कहकर गणेश जी अंतर्धान हो गए। बुढ़िया माँ ने जो कुछ मांगा वही सब कुछ मिल गया। हे गणेश जी महाराज, जिससे तुमने उस बुढ़िया को माँ को सब कुछ दे दिया, वैसे ही सबको आप आशीर्वाद दे। यही ऐसी कथा मान्यता है। मैंने आपको तीनों कथाओं के बारे में सविस्तर से बता दिया है। अगर आपने मेरी ऐसी ही वीडियो देखना चाहते हैं, उस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।